रूसी तेल खरीदने पर सदर ट्रंप भारत से मुसलसल नाराज, मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रंप कहते हैं भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि इसे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को यूक्रेन में जारी जंग और हलाकतों की कोई परवाह नहीं, इसलिए इस पर मजीद टैक्स लगाने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर कहा, भारतीय मसनूआत की अमेरिका दरामद पर ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया जाएगा। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ आयद किया था। यूक्रेन के मामले पर अमेरिका रूस तनाव बढ़ने लगा। ट्रंप की यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूस को इक्तसादी पाबंदियों की धमकियां। अमेरिकी सदर ने पेंसिल्वेनिया में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, रूस पाबंदियों से बचने की कोशिश करेगा। स्टीव विटकॉफ आइंदा हफ्ते रूस का दौरा करेंगे। अमेरिका की न्यूक्लियर आबदोजें जहां होनी चाहिए वहां मौजूद हैं। रूस का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द अमल। तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि ट्रंप जौहरी हथियारों से मुतालिक बयानबाजी से बाज रहे। ट्रंप के साथ किसी लफ्जी जंग में नहीं उलझना चाहते। जौहरी मामलात पर सबको एहतियात बरतनी चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। 3 अगस्त को बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। जरीदे ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीका ताल्लुकात की कोशिशों को भी सराहा। सैयद आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में इनकी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज करार दी। लिखा, अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई, आलमी और दो तरफा अमूर पर तबादले ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताबुन जारी और करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। वज़ारत तिजारत के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के लिए अमरीका सबसे बड़ा बरामदी मुल्क बन गया। पाकिस्तान का अमरीका के साथ तिजारती सरप्लस 4 साल में 14 अरब 44 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गया। सैलाब वार्निंग सिस्टम की नाकामी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। कहते हैं, गुज़िश्ता 7 साल में इस पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे सिवा साल में भी काम की रफ्तार खातिर खा नहीं रही। इसमें विफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोताही है। अब जो डेडलाइन दी है इसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वजीर मवासलात को इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वजीर आजम ने मुतासरीन में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक भी तकसीम किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने अलग अलग मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा, वजारत मौसमियाती तब्दीली के हुकाम आलमी कॉन्फ्रेंसिस में शिरकत करते हैं, उन्हें फंड्स भी लाने चाहिए। पाकिस्तान और खित्ते के ममालिक के दरमियान नया समंदरी कॉरिडोर शुरू होने को तैयार। वजारत बहरी अमूर ने फेरी सर्विस लाइसेंस की असूली मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर बहरी अमूर जुनेद अनवर चौधरी का कहना है, सी कीपर्स को ईरान और खलीजी ममालिक के लिए फेरी लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। कराची और गवादर से फेरी सर्विस का आगाज होगा। ज़ायरीन और मजदूरों को सस्ती सफरी सहूलत मिलेगी। समुद्री सफर महफूज, आरामदेह और काबिल इस्तात बनाया जाएगा। फैसले से पाकिस्तान की समुद्री मईशत, इलाकाई सयाहत और तिजारत को फरोग मिलेगा। जब तक अपोजिशन बैठकर अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करती, मसाइल हल नहीं होंगे। हम सबको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सियासत में रवादारी का फरोग चाहते हैं। कौमी असम्बली में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का खिताब। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिल बैठकर मुज़ाकरात की दावत दी है। ज़ायरीन के बाय रोड जाने पर पाबंदी आर्जी मामला है, इसका हल निकाल रहे हैं। पीटीआई के आमिर डोगर बोले, जमहूरियत का कत्ल हुआ है, अपोजिशन का सियासी कत्ल किया जा रहा है, इसकी भी फातिहा पढ़ लें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजाएं हुई।
जिन लोगों को सजाएं हुई उनके खिलाफ वीडियो सबूत मौजूद हैं। शुगर स्कैंडल पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, आज खुद नोटिस और 3 रुकनी जजेस कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा कि दिन दहाड़े आवाम से अरबों लूट लिए गए और तमाम एहतसाबी इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है, जो मफादात के टकराव और जाती कारोबारों को फायदा पहुंचाने की बदतरीन मिसाल है। खत के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बताया गया कि 300 बिलियन रुपए से जायद की करप्शन हुई है। मुसाबकती कमीशन में चीनी कार्टेल केस की समाअत शुगर मिल की दरखास्त पर मौखर। एलामिया के मुताबिक 22 ता 25 सितंबर तक रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिल पर 44 अरब रुपए जुर्माना किया था। ट्रिब्यूनल ने मुसाबकती कमीशन को केस की दोबारा समाअत करने का हुक्म दे रखा है। चीनी की मसनूई किल्लत का बहरान बरकरार, महंगी चीनी के हसूल के लिए भी लंबी कतारें। शहरी नाला। मुल्क भर में मॉनसून के छठे स्पेल का आगाज, सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर में बादलों का बसेरा। पानी की सतह में इजाफा होने पर रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। खानपुर में बोसीदा मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। दरियाए सिंध के सलाबी रैले से चाचर शरीफ के मकाम पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद की तलाश के लिए 12 दिन से जायद जारी रहने वाला सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया। खातून एंकर और उनकी फैमिली समेत 10 अफराद का पता नहीं चल सका। गायबाना नमाज जनाजा अदा। मादरे वतन पर जाने कुर्बान करने वाले पुलिस के शहदा को खैराज अकीदत। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर तकरीबात। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर्स का शहदा को खैराज अकीदत। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पुलिस शहदा का खून हमारी रियासत की सबसे मजबूत ईंट है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध पुलिस के 2500 से जायद एहलकार शहीद हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारी पुलिस का मुकाबला हम दहशत गर्दों से नहीं, फ़ख्र है पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर कर दी। शहदा पैकेज में इजाफा किया है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद में इजाफा करेंगे। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नान नफका अदायगी के खिलाफ मुख्तलिफ अपीलें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत। रिमार्क्स दिए, नान नफका हकायक की जांच फैमिली कोर्ट्स का काम है। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। हम यहाँ सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी को देखेंगे। हाई कोर्ट को भी हकायक की जांच में नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, DNA के बगैर कोई भी शख्स FRC में शामिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने DNA ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। गुलिस्तान जौहर के रिहायशी वसीम ने मौकिफ अपनाया। नुसरत नामी मुलजिम जायदाद के लालच में उनका भाई होने का दावेदार है, DNA कराने से भी इनकारी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर वो DNA नहीं कराता तो आपका फैमिली मेंबर नहीं। मातहत अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र व जमील की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मरहूम मियाँ शाहिद शफी के बड़े भाई जावेद शफी से भी टेलीफोन पर राबता किया और ताज़ियत की। मार्का हक थीम के तहत जश्न आज़ादी, हर तरफ सब जिलाली परचमों की बहार। बाजारों में आराइशी सामान के स्टॉल्स पर रौनकें। शहरी मिली जोशो जज्बे के साथ तैयारियों में मसरूफ। सब जिलाली परचम के रंगों से सजे मलबूसात की मांग। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, भारत से मार्का हक जीतने पर जश्न मना रहे हैं। जामे कराची में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से खुसूसी अफराद की पेशावर खिदमात पर कॉन्फ्रेंस। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची चलता है तो ये मुल्क चलता है।
एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले या ट्रम्प तेरा ही आसरा गाड़ियों पर लिखवा लें। बानी के बेटे अमेरिका से जाकर वालिद की आज़ादी की भीख मांग रहे हैं, ये अब कहीं अपना फैसला अमेरिका पर छोड़ते हों। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि रियासत के खिलाफ गोरिल्ला जंग की बात करने वाली PTI सियासी जमात नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबे में हालात खराब हैं और वज़ीर आला एहतजाज कर रहे हैं। मकामी लोग दहशत गर्दों के पास जाकर उन्हें निकलने के लिए कह रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। मकामी लोगों की नाकामी की सूरत में हम कार्रवाई करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर अली जफर ने कहा कि अवाम को मालूम है बानी PTI को झूठे मुकदमात में रखा गया। उम्मीद है अदालतों से जल्द रिलीफ मिलेगा।